प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली बिहार को सौगात देंगे। आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च करेंगे। महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे जाएंगे और 75 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ होगा। तो मुख्यमंत्री योजना लॉन्च करेंगे आज प्रधानमंत्री। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली तरीके से बिहार को बड़ी सौगात देंगे। महिलाओं को आज सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री महिला योजना के तहत महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये डाले जाएंगे और 75 लाख महिलाओं को आज इस योजना का लाभ मिलेगा। आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को सौगात देंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो महिलाओं के खाते में सीधे 10-10 हजार रुपये भेजे जाएंगे और 75 लाख महिलाओं को आज इस योजना का फायदा मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार की महिलाओं को बड़ी सौगात, बड़ा तोहफा आज देने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तोहफा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महिलाओं के खाते में इस योजना के तहत 10-10 हजार रुपये जाएंगे और 75 लाख महिलाओं को आज इस योजना का लाभ होगा। दो दिवसीय बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह 8 दिन में दूसरी बार बिहार दौरे पर शाह बेतिया में पहली बैठक करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह बेतिया की बैठक में 10 जिलों के कार्यकर्ता शामिल होंगे। पटना के बीजेपी मुख्यालय में भी गृह मंत्री अमित शाह बैठक लेंगे। कल अररिया में जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सराय रंजन और समस्तीपुर में पदाधिकारियों को संबोधित भी गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर रहने वाले हैं और आपको बता दें कि पिछले 8 दिनों में दूसरी बार उनका ये बिहार दौरा रहने वाला है और यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। बैठक होगी और इस बैठक में चुनाव की रणनीति बनेगी। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह बिहार का दौरा कर रहे हैं। और अब जयपुर से खबर है, जहां एसएनजी ग्रुप के डायरेक्टर सत्यनारायण गुप्ता की गिरफ्तारी से जुड़ा मामला जांच अधिकारी एडीसीपी पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी इस पूरे मामले में अनुसंधान कर रहे हैं। क्या अनुसंधान अधिकारी कराएंगे? मौका तस्दीक और हिस्ट्री शीटर भूमाफियाओं की परेड निकालेंगे। ऐसे मामलों में जांच अधिकारी अमूमन निकालते हैं पुलिस जाब्ता के साथ परेड। पुलिस का एक दिन का पीसी लेना भी संदेह के दायरे में। मुरलीपुरा थाना क्षेत्र अलका सिनेमा के पास करोड़ों रुपए की भूमि से जुड़ा ये पूरा मामला है। जयपुर से खबर है, जहां एसएनजी ग्रुप के डायरेक्टर सत्यनारायण गुप्ता की गिरफ्तारी से जुड़ा ये पूरा मामला है। और अब जयपुर से खबर है, जहां कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान से पार्टी को मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। अभियान के तहत राजस्थान में पर्यवेक्षकों को प्रभार वाले जिलों को आवंटन होगा। 30 पर्यवेक्षकों को दी अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी और अब राजस्थान में नए कांग्रेस जिलाध्यक्ष की कवायद शुरू हो गई है। नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक तलाशेंगे जिला अध्यक्ष के 50 चेहरे। हर पर्यवेक्षक के साथ पीसीसी के 2-3 पदाधिकारी भी नियुक्त होंगे। कई जिलों में पुराने चेहरे अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन कई जिलों में नॉन परफॉर्मिंग वालों की जगह नए लोगों को मौका दिया जाएगा। तो जयपुर से खबर है, जहां कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान से पार्टी को मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। इस अभियान के तहत राजस्थान में लगे पर्यवेक्षकों को प्रभार वाले जिलों का आवंटन, 30 पर्यवेक्षकों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी यहां दी गई है और अब राजस्थान में नए कांग्रेस जिला अध्यक्ष की कवायद भी शुरू हो गई है।
नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक तलाशेंगे जिला अध्यक्ष के 50 चेहरे। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। सुनील, कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान से पार्टी को मजबूत करने की कवायद अब शुरू हो गई है। 30 पर्यवेक्षकों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी भी दी गई है, तो क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? हाँ बिल्कुल साक्षी, देखिए जो गुजरात अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, शेड्यूल की मीटिंग हुई थी, उसमें रेजोल्यूशन पास हुआ था संगठन सृजन अभियान कांग्रेस चलाएगी, जिसके तहत जो भी नियुक्तियां हैं ब्लॉक स्तर तक की जो नियुक्ति हैं उनको पूरा करेगी। साथ ही साथ पार्टी हित में संगठन की मजबूती में किस तरह से संगठन सृजन अभियान के तहत मजबूती लाई जा सकती है, इस पर पार्टी के जो आला नेता काम करेंगे। अब राजस्थान का अगर जिक्र करें तो अभी कुछ दिन पहले ही राजस्थान में जो संगठन सृजन अभियान के तहत ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई थी, 30 ऑब्जर्वर लगाए गए थे, उनको कल देर रात जो है वो प्रभार वाले यानी जिस जिस जिले का प्रभारी बनाया उन सभी की जिम्मेदारी दे दी गई है। यानी ये जो 30 ऑब्जर्वर है ये राजस्थान में जो कांग्रेस के 50 जिले हैं, इन जिलों में कांग्रेस अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति करेगी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाएंगे। और इसके लिए जो तमाम जो प्रभारी हैं, जो ऑब्जर्वर हैं 30, इनके साथ साथ राजस्थान कांग्रेस के जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 2-3 पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसमें ये देखा जा रहा है कि अभी फिलहाल जो अच्छा काम कर रहे हैं जिला अध्यक्ष, उनको कंटिन्यू रखा जा सकता है, और जो नॉन परफॉर्मिंग जो नेता हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, उनको हटाकर उनकी जगह नए लोगों को मौका दिया जाएगा, जो सक्रिय होकर पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, पार्टी की संगठन को मजबूती दे रहे हैं। इसके पीछे मोटा मोटी जो कवायद है और जो माना भी यही जा रहा है कि कांग्रेस अब पूरी तैयारी के साथ जमीनी स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूत करने में लग गई है, जिसके लिए जो जमीनी नेता हैं, जो जमीन पर काम कर रहे हैं, उन नेताओं को मौका दिया जाएगा, उनको पार्टी फ्रंट लाइन पर लाने की कोशिश कर रही है। संगठन सृजन अभियान है वो भी इसी तरह की कवायद है। इसके तहत सभी लोगों को इस तरह से तलाशा जाएगा कि कौन लोग काम कर रहा है, कौन परफॉर्मिंग है और कौन नॉन परफॉर्मिंग है। इसकी निगरानी के लिए पूरे देश के हर राज्य में ऑब्जर्वर लगाए हैं, इसी तरह से राजस्थान में लगाए गए थे, और ये ऑब्जर्वर अब जिला अध्यक्षों की बेहद जल्द नियुक्ति करेंगे। संभवतः दिवाली पहले जिला अध्यक्ष बना दिए जाएंगे। जी सुनील, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अब जयपुर से खबर है, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने डॉक्टर हीरालाल मीणा को जिम्मेदारी सौंपी है। ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस जयपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एनएसयूआई और युवा कांग्रेस में अहम भूमिका ये निभा चुके हैं, और डॉक्टर हीरालाल मीणा ने कहा कि अब आदिवासी समाज की लड़ाई और मजबूत होगी। तो जयपुर से खबर है, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने डॉक्टर हीरालाल मीणा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस जयपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर हीरालाल मीणा एनएसयूआई और युवा कांग्रेस में अहम भूमिका निभा चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। सुनील, डॉक्टर हीरालाल मीणा को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, उन्हें ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस जयपुर ग्रामीण का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? तो जयपुर से खबर है, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने डॉक्टर हीरालाल मीणा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। और अब जयपुर ग्रामीण के जमोरामगढ़ से खबर है, जहां मनोहरपुर दौसा नेशनल हाईवे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मनोहरपुर दौसा हाईवे पर अब वाहनों की स्पीड पर लगाम लगेगी। जिला कलेक्टर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आदेश में वाहनों की स्पीड लिमिट निर्धारित की गई है। निर्धारित लिमिट से अधिक स्पीड में गाड़ी चलाने पर अब कार्रवाई की जाएगी। हाईवे पर बढ़ती दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ये आदेश जारी किया गया है। हादसों की बढ़ती संख्या पर प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। मनोहरपुर दौसा नेशनल हाईवे पर 9 महीने में 61 हादसे हुए हैं, और जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। तो जयपुर ग्रामीण जमोरामगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मनोहरपुर दौसा हाईवे से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां वाहनों की
जो स्पीड लिमिट है उसे निर्धारित कर दिया गया है और जो वाहन स्पीड लिमिट से अधिक की स्पीड पर चलाएंगे, निर्धारित स्पीड से ज़्यादा चलाएंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मनोहरपुर दौसा हाईवे पर बड़े हादसे होते हैं, कई हादसे होते हैं जिनके कारण ये फैसला लिया गया है। और आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पर पिछले 9 महीने में 61 हादसे हुए हैं, जिसके बाद प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो जयपुर ग्रामीण जम्मा रामगढ़ से खबर है, जहां मनोहरपुर दौसा नेशनल हाईवे से बड़ी खबर सामने आ रही है। वहां वाहनों की स्पीड पर लगाम लगाने शुरू हो गया है। कलेक्टर ने नए आदेश जारी कर दिए हैं। कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिमलिया थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली को पिकअप ने जोरदार यहां टक्कर मार दी है। एक की दर्दनाक मौत हो गई है और कई लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। वाहन बुरी तरह से इस हादसे में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी है। तो कोटा से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां सिमलिया थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया है। पिकअप ने ट्रैक्टर ट्रॉली को यहां टक्कर मार दी, जिसमें एक की दर्दनाक मौत हो गई है और कई लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। तो रामनगर में हुई थी सीएफसीएल के और क्या नाम है फंटा के बीच में। तो 30-32 लोग सवार थे ट्रैक्टर में। पीछे से पिकअप वाले ने टक्कर मार दी, ट्रॉली पलटी खा गई। 30-32 में से 17-28 तो घायल हो गए और एक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा श्री गंगानगर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला स्तरीय रोजगार उत्सव में भाग लिया और युवाओं को संबोधित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राजस्थान सरकार पारदर्शी और लीक प्रूफ परीक्षाएं आयोजित करवा रही है, जिससे मेहनती और योग्य युवाओं को न्यायोचित अवसरों के साथ रोजगार उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह प्रयास योग्यता आधारित चयन प्रणाली को बढ़ावा देता है। जो नए राजस्थान सरकार द्वारा लगभग 1 लाख नियुक्तियां दी गई है, उसमें काफी आज युवाओं को जो विभिन्न विभागों में सेलेक्ट हुए उनको नियुक्ति पत्र दिए गए। आज श्री गंगानगर में भी प्रशासन और हमारे द्वारा नियुक्ति पत्र दिए गए। तो एक बड़ा शानदार वाक्य आया, जिसमें एक फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर सिलेक्शन हुआ कनुप्रिया नाम की लड़की का। तो बड़ी खुश हुई और उसने थैंक्स कहा। मैंने कहा थैंक्स तो बेटा आपकी मेहनत से। तो उसने कहा नहीं। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत सिवाना कस्बे में शनिवार को व्यापक सफाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक हमीर सिंह भैल ने उप जिला अस्पताल परिसर एवं गांधी चौक पर श्रमदान कर सफाई अभियान की शुरुआत की। विधायक भैल ने इस अवसर पर आमजन से स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभियान के दौरान कस्बे में जगह जगह सफाई कर लोगों को स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। जालोर के बागोड़ा के धुम्बड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ने भीनमाल में हुई जिला स्तरीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता में नया इतिहास रचते हुए प्रथम स्थान हासिल किया है। विद्यालय की 19 वर्ष छात्र वर्ग और 17 वर्ष छात्रा वर्ग में टीम ने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो वहीं 17 वर्ष छात्र वर्ग में द्वितीय स्थान पर रही। इस शानदार प्रदर्शन के दम पर विद्यालय के 3 खिलाड़ियों का राज्य स्तर प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। खबर धौलपुर के सरुमथुरा से है, जहां उपवन संरक्षक डॉक्टर वी चेतन कुमार के निर्देशन में वन विभाग की टीम ने सरुमथुरा क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ छापामार कार्रवाई करते हुए एक LNT मशीन और ट्रोला जब्त करने में सफलता हासिल की है। कार्रवाई में 3 खनन माफियाओं को भी
गिरफ्तार किया गया है। जब्त की गई मशीनरी की कीमत लगभग 70 लाख रुपए की आंकी गई है। वन विभाग ने जब्त मशीनों को बिझोली नर्सरी में सुरक्षित खड़ा किया है। मौके से पकड़े गए 3 आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कोटा के सांगोद में सेवा पर्व पखवाड़ा के अंतर्गत बपावर कृषि मंडी प्रांगण में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री नागर ने कहा कि शिविर में समस्या लेकर आने वाले हर व्यक्ति की समस्या का मौके पर निस्तारण करें। छोटे छोटे काम के लिए जनता परेशान होती रहे और हम देखते रहें, ऐसा हरगिज नहीं चलेगा। शिविर में किस किस विभाग की ओर से क्या क्या प्रोग्रेस रही, इसका भी पूरा लेखा जोखा यहाँ देखा गया। ग्रामीण सेवा शिविर के माध्यम से 17 तारीख से जो शिविर प्रारंभ हुए हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से जो ये शिविर प्रारंभ हुए हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की एक ही उद्देश्य है कि सेवा ही हमारा उद्देश्य है और उस सेवा के माध्यम से हमारा चाहे